वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम्। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना क्लास योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा गच्छति तच्छिनो। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण अपने को विषय स्वयं कह रहे हैं। श्री भगवान हमारा जो सब इंद्रिय है चक्षु कर्ण नासिका हस्तपद आदि 10 इंद्रिय और मन, ये सबको अंदर से यदि हम भगवान को समझने चाहते हैं तो संभव है, क्योंकि हमारा जो चक्षु है वह भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है। जैसे बहुत से भक्त लोग दर्शन करने को आते हैं, कोई कहते हैं कि देखो जी एक पत्थर का मूर्ति बना दिया और ये सब मूर्ख लोग दर्शन करने को, क्योंकि उसको आंख नहीं है, वो भगवान को पत्थर देते, और जिसको आंख है वो हजारों रुपया खर्च करके वो वृंदावन में भगवान को दर्शन करने को, इतना ही फर्क है। हाँ, भगवान को दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का विषय नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करके कृष्ण इधर आए थे। फिर उनके जो प्रवचन है और उनके जो उपदेश है कि भगवत गीता को छोड़ गए हैं और उनको दर्शन करने के लिए कि भगवान मूर्ति से इधर बैठे हुए हैं, तो भगवान को कोई समझना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा किसी का विषय आप उपदेश ले रहे हैं और उनको मूर्ति की दर्शन कर रहे हैं, तो व्यक्ति का विषय समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए भगवान खुद अपने का विषय ये गीता के 7वें अध्याय में बता रहा है। श्री भगवान हुआ, तो ये नहीं है कि व्यासदेव बता रहे हैं। व्यासदेव लिखता है श्री भगवान हुआ, कि भगवान का विषय भगवान ही कह रहे हैं। हमारा विषय में आप जानने चाहते हैं, आप चाहे जितना मन माफिक सोचे वो आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अगर मैं खुद बोलता हूँ कि देखो जी मैं ऐसा हूँ, हमारा इतना मंदिर है, इतना संपत्ति है, इतना किताब है, तो आपको समझना। इसलिए भगवान कहते श्री भगवान उवाच, क्या बोल रहे हैं? मय्यासक्त मना, जो व्यक्ति के भगवान की आसक्ति है, भगवान से प्रेम आसक्ति, जैसा आप बच्चे से आपको आसक्ति है, पति से आसक्ति है, पत्नी से आसक्ति है, इसी प्रकार यदि भगवान में भी आपको आसक्ति हो जाए तो आप भगवान को समझ सकते, और दूसरी तरह से नहीं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान से प्रेम हो तो भगवान खुद ही उनको दर्शन देता है।
और हम यदि स्पेकुलेशन करें मन माफी कि भगवान ऐसी है, भगवान आकार है, भगवान निराकार है, भगवान ये है वो है, वो इस तरह से भगवान कोई समझ नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति को बढ़ाने के लिए जो उपाय है उसका नाम है भक्ति योग। इसलिए भगवान कहते हैं मैया आसक्त मना पाठ योग में झुंझन मदाश्रय। ये आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान का आश्रय लेने पड़ेगा, मत आश्रय। ये तो भगवान का आश्रय लीजिए, यदि आप कहेंगे जो भगवान तो हमारे सामने है ही नहीं, हम कैसे आश्रय लें? तो मद आश्रय का अर्थ होता है ये तो भगवान का आश्रय लीजिए, और नहीं तो जो भगवान का आश्रय दिया है उसका आश्रय। मद आश्रय। जो व्यक्ति भगवान को बिना उसको जानते ही नहीं, मद आश्रय, भगवान का आश्रय ले लिया बस, उसका आश्रय। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो तत्वदर्शी है। कैसे तत्वदर्शी है? भगवान का आश्रय कौन लेते हैं? भगवान का भक्त लेते हैं, और कौन लेते हैं? और भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम विजानाति। वो जो भक्त है वे केवल भगवान को समझ सकते, ज्ञानी नहीं, योगी नहीं, कर्मी नहीं। भगवान बताया नहीं जो कर्म से कर्म नाम अभिजान नो, ज्ञानी नाम नो, योगी नाम नो, पार्शियल उसको मालूम हो सकता है। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, कर्म से तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। जो लोग ज्ञानी हैं उनको कुछ मालूम होता है, वो सदांश भगवान जो ओम तत्सत उसको मालूम होता है, सद वस्तु इटाना। ज्ञानी को इतना मालूम होता है और ज्यादा नहीं। और योगी को वो भगवान का जो परमात्मा मूर्ति है उसका दर्शन होता है। भगवान का 3 स्वरूप, ये वदन्ति तत्तविदस्तत्यम जज ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। तो ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान एवं भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान आखिरी, पहले है ब्रह्म ज्ञान, निराकार ब्रह्म। फिर और आगे बढ़े योगी लोग जो दर्शन करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, योगी जो कि ध्यानावस्थित होकर के परमात्मा को हृदय में दर्शन करते हैं उसको योगी कहा जाता है। तो पहली दर्शन ब्रह्म दर्शन, उससे आगे बढ़े तो परमात्मा दर्शन, और उससे आगे बढ़े तो भगवत दर्शन। तो जिसको भगवत दर्शन हो जाता है तो उसको परमात्मा दर्शन और ब्रह्म दर्शन सभी हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जैसे भगवत गीता ने बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो लोग निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है और ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ होता है जो कि ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण लाभ क्या है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु है, शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु है। ये ज्ञान जिसको संपूर्ण है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। और ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा, उसका आत्मा प्रसन्न हो जाता। ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें भगवान का आंशिक ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान
तभी हो सकेगा। जैसे भगवान बताते हैं असंशय समग्रम, समग्रम मान के संपूर्ण, पार्शियल नहीं, आंशिक नहीं। आंशिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उससे और थोड़ा बड़े परमात्मा ज्ञान, और समग्र ज्ञान कृष्ण तू भगवान स्वयं वासुदेव सर्वमी स महात्मा सुदुर्लभ। इसको वासुदेव ज्ञान हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव ज्ञान क्यों? जब वसुदेव जी का जो पुत्र आपका वृंदावन में, वो वासुदेव वृंदावन में स्वयं भगवान ही, और मथुरा में वासुदेव। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, और जो उनको लीलाएं होते हैं वो वासुदेव स्वरूप, वासुदेव मूर्ति से और सब लीला करते हैं। मथुरा जो कंस को मारा भगवान, वो वासुदेव मूर्ति, और वृंदावन में जो ये गोप बालक से भगवान खेला और गोपियों का साथ लीला की, ये भगवान स्वयं कृष्ण, ये विचार। तो ये भगवान अनंत लीला, अनंत रूप, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयुग। ये जो नौजवान भगवान का मूर्ति अब देखिएगा सब समय नौजवान, 15-20 का लड़का है, 15-20 उम्र है। भगवान जब अर्जुन को सारथी बने थे उस समय ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उस समय भी भगवान मालूम होता है एक नौजवान। ये भगवान की मूर्ति है, नवयौवन, सब समय नौजवान, देखने का बड़ा सुंदर। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवन वेदेश दुर्लभम। वेद ज्ञान होने से मुश्किल है भगवान को समझना। बड़े बड़े वेदांती लोग सब फेल हो जाते हैं भगवान को समझना। वेदिष्ट सर्वै अहमेव वेदम, यद्यपि वेद का उद्देश्य है कि भगवान को समझे, बाकी इतना कठिनाई है कि बड़े बड़े विद्वान लोग समझ नहीं पाते। वेदेश दुर्लभ, फिर किस तरह से समझा जाए भगवान अदुर्लभ आत्म भक्त ही। जो भगवान का भक्त है उनके लिए अदुर्लभ, बड़ा आसानी से, इजीली ये कहना चाहता है। वो भगवान को समझा देते हैं ना, वो मान लेते हैं। भगवान कहते हैं मत परतरम नाम पंच किंचित अस्ति धनंजय, वो कौन समझेगा? भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है, ये कौन समझेगा बिना भक्त? जो भक्त नहीं है वो समझेंगे देखो जी बेकार की बात कहते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं। और जो भगवान भक्त है वो समझ जाए, हाँ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान का भक्त है उसको समझ में आएगा कि ये जो कृष्ण है ये परमेश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, साक्षिक आनंद स्वरूप। तो ब्रह्म ज्ञान केवल उनको सदांश का ज्ञान होता है, अब परमात्मा का ज्ञान चिदांश का ज्ञान होता है, और भगवत ज्ञान साक्षी आनंद अंश तथा वो मालूम होता है, आनंदमय अभ्यास। इसलिए जो भगवान की जो आखिरी जो ज्ञान है आनंदमय, आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता, आनंद चिन्मय रस का जो विग्रह
उसको समझने के लिए कोई भक्त्याभाव विज्ञाना तीजामान चामी तत्व तो वो भक्ति से ही मालूम होगा और कोई रास्ता से नहीं। और भक्ति किस तरह से होगी वही भगवान बता रहे हैं। मई आसक्ति भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ती है। जैसे मंदिर में आप लोग आते हैं तो अगर रोजाना आइए तो आसक्ति बढ़ेगी। इधर जो आरती होती है उस समय दर्शन करने से शास्त्र में शायद बिना कोई थोड़ा झांझ बजा दिया, कोई थोड़ा दर्शन किया, कोई करताल बजाया, कोई चरणामृत किया, किसी तरह से आप जाइए फिर आपका आसक्ति बढ़ती है। इसलिए मंदिर खुली जाती है जो साधारण व्यक्ति उनको आसक्ति बढ़ाने के लिए, फिर भगवान का दर्शन होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैया आसक्त है जो कि भगवान के विषय में आसक्ति बढ़ाई है उसके लिए समग्र ज्ञान भगवान को होता है असंशय, और उसमें कोई संदेह नहीं। असंशय समग्र माँ, और वो कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं। असंशय समग्र, सभी का डाउट होता है। और सब रिलीजन में वास्तविक भगवान का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। और हमारा वैदिक धर्म में जो कि विशेष करके ब्रह्म ज्ञानी है उसको भी ठीक ठीक स्पष्ट ज्ञान नहीं। और जो भक्त है वो तो भगवान का ज्ञान तो है ही है, और वो बता देंगे देखो जी भगवान का नाम ही है, भगवान का पाप का नाम ही है, भगवान का ठिकाना ही है, सब बताओ। और जो भक्त नहीं है वो उसको भगवान का ज्ञान नहीं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान में आसक्ति नहीं है। इसलिए पहले आसक्ति बढ़ा दी, मैया आसक्त मना। इसका भगवान में आसक्ति हुआ है, कोई भगवान को असंशय और समग्रम, असंशय कोई संदेह नहीं। जैसे इधर कृष्ण भक्त लोग आप है, आप लोग कोई संशय नहीं है भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, असंशय और समग्र ज्ञान। जो भगवान का ज्ञान जिसका है उसका ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये सब ज्ञान पूर्ण है। ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण। वो आसक्ति बढ़ाने के लिए जो भगवान का भक्त है रूप गोस्वामी जो कि वृंदावन का आविष्कार किया था। ये वृंदावन पहले मैदान, ये गोस्वामी लोग रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी इधर आकर के वृंदावन को प्रकाश किया था। इसलिए मधुबन का मंदिर पहले बना। तो ये रूप गोस्वामी जिसका गोविंद जी का मंदिर है, वो बताया कि आसक्ति किस तरह से बढ़े। उनको मुक्ति रसामृत सिंधु में उसमें रास्ता बताया। वो कैसे है? आदो श्रद्धा, आदो श्रद्धा। देखिए आप लोग को श्रद्धा है इसलिए आप लोग आए हैं, और जिसका श्रद्धा है नहीं वो उठ के चले जाते हैं। उनको भगवान का विषय समझाया जाए वो ठीक नहीं है, और सब बातें सब इधर उधर पर बात कीजिए तो बैठ के सोएंगे। जो भगवत विषय है, भगवान की भक्ति जो है वो अच्छी नहीं है, आसक्ति नहीं। तो पहले तो श्रद्धा, भगवान का विषय सुना जाए, ये श्रद्धा। आदो श्रद्धा तो साधु जो श्रद्धा का बाद एक साधु उसको संग किया जाए। तो साधु कौन है? हम लोग अगर कहें तो हम लाल कपड़ा पहन लिया हम साधु हो गया, नहीं, वो साधु नहीं। साधु कौन है फिर?
अपीते सुगाचार भजते माम अनन्न भाव साधु देव वो साधु भगवान की बताया हुआ बात है। साधु कौन है? साधु जो मुझको अनन्न भाव भजन करते हैं और कुछ नहीं जानते हैं कृष्ण छोड़कर, वो साधु और तो साधु नहीं। साधवो साधु भूषण, साधु भूषण साधु भगवान खुद बता रहे, जैसे भगवान अपने के विषय खुद बताना है, इसी प्रकार भगवान साधु कौन है, महात्मा कौन है वो तो बताए। तो साधु कौन है? भजते माम अनन्न भाव, जो कि भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं जानता, भगवान कृष्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं जानता है वो साधु। महात्मा कौन है? महात्मा मान प्राप्त प्रकृति मात्र भजन्ति अनन्न मनसो, वही बात अनन्न भाव अनन्न मन से की बात, जो कि सब समय केवल भगवत भजन करते हैं। इसलिए भक्ति योग की पद्धति आप लोग देख रहे हैं, ये जो सब यूरोपियन अमेरिकन लोग इधर आए हैं, ये और कुछ नहीं जानते, ये भगवान को ही कृष्ण को ही मानते हैं और सब समय देखिएगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे, ये साधु और महात्मा है। इसलिए हम लोग का उचित है साधु संग, इन लोग का संग करना चाहिए। ये विचार ठीक नहीं है कि ये लोग अंग्रेज है, ये मंदिर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंग्रेज लोग इधर है और जाना अभी अमेरिकन लोग है, नहीं। वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अच्छी शिलाधु पुरुष नरमती वैष्णवी जाति बुद्धि, वैष्णव कोई जाति विशेष नहीं। जैसे हनुमान जी तो मनुष्य भी नहीं, जानवर, बंदर तो जानवर ही होता है, फिर हनुमान को क्यों पूजा किया जाए? अगर कोई बंदर को पूजा करते हैं क्या? जाति बुद्धि से अगर हनुमान जी को समझा जाए ये तो बंदर जाति है, इसको क्यों सम्मान दिया जाए? नहीं, वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अच्छी शिलाधि भगवान की जो अच्छा मूर्ति है उसमें कोई अगर समझे पत्थर है और अच्छी विष्णु शिलाधि गुरु सुनरमती, और जो गुरु है वास्तविक गुरु आचार्य है उसको कोई साधारण मनुष्य समझे, और इसी प्रकार जो वैष्णव है उनको कोई जाति विशेष समझे, उसके साथ में कहते नारकी बुद्धि, वो ठीक नहीं है। जो भजन करे वो साधु है। चैतन्य महाप्रभु बताए कृष्ण भजन ने नाही जाति कुलादि विचार, जो कृष्ण भजन करने पाया है उसको जाति कुल का विचार नहीं करना। भगवान सबके लिए ओपन है, मान पास तो जी पाप जो पापी से महापापी जोड़ी में जन्म हुआ है, चंडाल कुल में जन्म हुआ है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। जैसे जमुना जी में स्नान करने को जाते हैं, किसी के लिए बाधा है? जब कोई भंगी भी जा सकते हैं स्नान करने को, उसमें क्या दो, वो भी पवित्र हो सकते, और ब्राह्मण पंडित साधु सन्यासी वो भी जा सकते हैं, कोई किसी के लिए रोक नहीं। इसी प्रकार भगवत भजन करने में किसी के लिए रोक नहीं, सबके लिए रोक है, क्योंकि असल में तो जीवात्मा वो तो भगवत वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है। सोना अगर कोई खराब जगह में पड़ा हुआ है, वो सोना को क्या कोई देगा नहीं, जरूर सोना पवित्र नहीं होता। ये चाणक्य पंडित निजी बात को नहीं कहते, हमें ध्यान अभी कांचनम, यदि कोई खराब जगह में कांचन है उसको लेकर उसको ग्रहण कर दें। अब हमें ध्यान कांचनम, तो यह आसक्ति बढ़ाने के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं आदो श्रद्धा, पहली चीज है श्रद्धा, विश्वास, भगवान है
ये भगवान मंदिर में जो आते हैं ये पत्थर दर्शन करके नहीं आते हैं, तो जानते हैं ना भगवान है, इसका नाम है श्रद्धा। जरूर भगवान है। आदो श्रद्धा तथो साधु संग। ये श्रद्धा से आते हैं और अगर श्रद्धा और बढ़ाने चाहते हैं तो साधु जो है, जो भजन करने वाले हैं, उसको संग करना चाहिए। ददाति प्रतिगिन्नाति गुच्छमाखाति गुच्छति च भुक्ते भोजयते कैव सर्वविद प्रीतिलब्ध। साधु को व्यवहार करने से साधु संग हो। फिर आस्ते आस्ते साधु संग होने से जो आगे बढ़े तब भजन क्रिया, तब उनको हम भी भजन करें, साधु लोग जैसे करते हैं, मैं भी हरिनाम को जपा करें, भजन क्रिया। आदो श्रद्धा तथो साधु संग अतो भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। भजन करने से ये जो अनर्थ है, जो अनर्थ था जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जो चीज हमारा जरूरत नहीं, वो सब चीज अगर दुष्संग से हम प्राप्त हुआ है तो उसको छूट जाता है। अनर्थ निवृत्ति। जैसे बीड़ी फूकना, तो बीड़ी नहीं फूकने से भाई मर जाता है, एक अनर्थ दुष्संग से सीखता है बीड़ी फूकना। इसी प्रकार सत्संग में छोड़ सकता है। ये लोग देखिए, ये अमेरिकन लोग, इनका दैनिक काज है अवैध स्त्री संग और मांस खाना और शराब पीना और जुआ खेलना, लेकिन सब छोड़ दिए। अनर्थ निवृत्ति, सब निवृत्ति। ये साधु संग का फल है। आदो श्रद्धा तथो साधु संग तथो भजन क्रिया अथो अनर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा। फिर विश्वास और दृढ़ हो जाए भगवत भक्ति। तथो निष्ठा, तथो रुचि, रुचि होती है भगवान की कथा सुनने में, रुचि। तथा शक्ति, ये रुचि का भाव, ये आसक्ति। ये आसक्ति भगवान पहले से शुरू करती। इसको पहले श्रद्धा और साधु संग और अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा और रुचि, ये 5 स्टेज पार हो करके जब आसक्ति आ जाए, भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, वो नशा हो जाता। ये सब नशा, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा और शराब का नशा, गांजा का नशा, ये सब छोड़ करके ये नशा जब पैदा हो जाती है, जब भगवान को हम छोड़, उसका नाम है आसक्ति। तो ये मई आसक्त होना। इस प्रकार व्यक्ति जो कि भगवान से आसक्ति हो, ये लिबरेटेड स्टेज है। भगवान का आसक्ति होना है साधारण स्टेज नहीं है, भौतिक स्टेज में नहीं। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्नतरस्या। भक्ति, कोई व्यक्ति भक्त है तो फिर उसका ये सब जो अनर्थ है उससे रुचि नहीं होती, खुद ही छोड़ दे। ये भक्ति का पहचान। और भक्त भी है, बीड़ी भी पीते हैं, वो भी ठीक है, कभी कभी होता है, लेकिन खुशी से ये सब अनर्थ को लेना नहीं चाहिए। अभ्यास से एक आदमी छोड़ दिया था, फिर भी पूर्व अभ्यास से कभी दुष्ट हो जाते हैं, तो उसको भी भगवान कहेंगे अभी देश बुरा था, कोई बात, उसको भजन ठीक है नहीं, भजते रखा, वो बात ठीक है। यदि वो बात ठीक है तो साथ नहीं, वो साथ उनका जो भक्ति का जो क्रियाक्रम है उसको छोड़ता नहीं, कभी कदम अभ्यास से, कभी बीड़ी पी, तो उनके लिए माफ हो। बाकी जो जानबूझ करके ये सब बैठन करते हैं, उसके लिए मुश्किल अटॉर्नमेंट नहीं। तो मैया सप्तमना प्राप्त योग झुंझट मदार, ये जो योग है इसको प्रैक्टिस करते हैं।
तो जो क्या प्रैक्टिस भक्ति योग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम मर्चनम बंधनम दासम सत्कम माधुरीदनम 9 प्रकार से भक्ति जागरण कीजिए। कुछ नहीं तो इधर आके सुनिए श्रवणम, सुनते सुनते आपको सब चीज प्राप्त हो जाए। चिन्नता सखता कृष्ण पुण्य श्रवण की भगवान की कथा जितना आप लोग सुनेंगे उतना आपको पाप नाश हो जाएगा और संपूर्ण पाप नाश हो जाने का पश्चात केवल पुण्य ही रहेगा, तब आप भगवान को समझेंगे। देशाम तो अंतरतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते धर्म भजनते वो तो दृढ़ता से भजन कर सकता है जिसको बिल्कुल पाप मिट गया। ये भगवान है परम पवित्र, और तो अपवित्र होकर के भगवान के पास कोई पहुंच नहीं सकता। वो पवित्र होना चाहिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। और जो भगवान को समझा क्या पवित्रम परमम, तो यदि आप भगवान को चाहते हैं तो आपको भी पवित्र हो जाएगा। ये बात नहीं है कि मैं अपवित्र रहेंगे और भगवान को समझेंगे, ताकि भगवत भजन करते करते हैं पवित्र हो जाता है। सिन्नता सपता कृष्ण पुण्य श्रवण, इसलिए उचित है जो भगवत मंदिर में आइए और भगवान को दर्शन कीजिए और भगवान की कथा सुनिए, श्रवण। और केवल श्रवण नहीं, श्रवण करके कीर्तन जितना सुने हैं तो दूसरे को सुनाए, उसका नाम है कीर्तन। श्रवणम कीर्तन विष्णु, किसका विषय? विष्णु, और किसी का विषय नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, ये संविधि है। तो जो लोग वृंदावन में आए हैं उनकी उचित है कि ये सब भगवत विषय सुने और फिर आस्ते आस्ते केवल पुण्यवान ही रह जाए। जो जिसको पुण्य नहीं होता है वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हमको सुनना चाहिए। जो पुण्यवान हुए बिना हुए भगवान की कथा में रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, और आस्ते आस्ते हो एक दिन में सब चीज नहीं होता है। बाकी ये सब प्रोसेस मैया सबका मनास्तार्थ जोगम व्यंजन, ये वक्त जो व्यंजन मदाश्रय, ये कोई बाहरी आदमी का आश्रय में रहने से काम नहीं। मदाश्रय ये तो डायरेक्ट ही भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए, नहीं तो जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान का चरण में आश्रय लिया है उनका आश्रय कीजिए, तो फिर भगवान को समझ में आएगा। समग्र और असंशय, कोई संदेह नहीं, और संपूर्णता से कोई चीज भगवान बता रहे हैं। हम लोग आगे और कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे, तृणापेक्षा तिहीन, सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहीन। सकले सम्मान करिते शक्ति, देहनाथ यथायथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। कबे हेन कृपा लभियाए जन, कृतार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धि नामी अति दीन, कर मोरे आत्मसात। योग्यता विचार